गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री प्रिया प्रियतम सरकार की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वृंदावन धाम में पवित्र कुंभ पर्व के सुअवसर पर समुपस्थित परम पूज्य आदरणीय श्री महाराज जी, श्री लीला रसिक जी महाराज, स्नेह भाजन श्री कृष्ण किंकर जी, और आप सभी को मेरे सादर दंडवत प्रणाम। हरिद्वार कुंभ से पूर्व श्री वृंदावन में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। और माघी पूर्णिमा है। पूर्णिमासी से आगामी मास का ग्रहण कर लिया जाता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार आज से फागुन माह का भी आरंभ मान लिया जाता है। ब्रज में 40 दिन की होली होती है। ब्रज की परंपरा के अनुसार भगवान श्याम सुंदर के ब्रज गोपियों के प्रधान रूप से 4 यूथ हैं और 10-10 दिन प्रभु एक यूथ के साथ होली खेलते हैं। इसलिए 40 दिन ब्रज में होली का महोत्सव मनाया जाता है। भगवान की उन 4 प्रियतमाओं के 4 यूथेश्वरियों के नाम श्री राधा सहचरी जी, श्री चंद्रावली जी, श्री यमुना जी और श्री राधा रानी। वसंत पंचमी के दिन से होली महोत्सव आरंभ होता है। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में वसंते मधुमाधवौ, वसंत ऋतु का प्रारंभ चैत्र
माह से होता है। चैत्र और वैशाख 2 महीने वसंत ऋतु होती है, किंतु वसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु का गर्भाधान होता है प्रकृति में। प्रकृति के गर्भ में वसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु आ जाती है। जैसे मनुष्य का गर्भाधान 10 महीने का होता है, इसी प्रकार ऋतुओं का गर्भाधान 40 दिन का होता है। तो गर्भ में आते ही वसंत पंचमी से संगीत में वसंत राग और व्रज में वसंत महोत्सव अबीर गुलाल की होली आरंभ हो जाती है। 30 दिन तक सूखी होली ब्रज में होती है, सूखे रंग से होली होती है। 3 यूथों के साथ श्री कृष्ण होली खेलते हैं, उसमें सूखे रंगों का अबीर गुलाल आदि का उपयोग होता है। अंत के 40वें दिन होलिकाष्टक जिस दिन से लगता है, वहां से लेके दुल्हनी के दिन तक वो अंत के 10 दिन ब्रजेश्वरी भगवती श्री राधा जी होली के खेल में पधारती हैं और श्री प्रियाजू के आते ही खेल में रस आ जाता है। इसलिए रंग की, गीले रंग की होली, रसमय होली होलिकाष्टक से आरंभ, रंग बरसना तब से शुरू होता है। जब तक श्री राधा रानी खेल में नहीं आती हैं तब तक खेल में सूखापन रहता है थोड़ा, लेकिन जैसे ही श्री प्रियाजू आती हैं वैसे ही रंग बरसना शुरू हो जाता है और ये खेल, होली का खेल रसमय हो जाता है। तो 40 दिन की ये होली है और ये होली मुख्य रूप से व्रज में श्री कृष्ण और ब्रज भक्तों के प्रेम के आधार पर यह उत्सव होता है। होली में कोई लोक मर्यादा या वेद मर्यादा नहीं होती। होली के कीर्तनों में ब्रज में आता है हमारे यहाँ, शठ पंडित वेश्या वधू सब ही भय एक सार, अहो हरि होरी है। हमारे यहाँ होली के कीर्तनों में अष्टछाप के महानुभाव कवियों ने बात गाई है, सब दिन तुम ब्रज में रहो हरि होरी है। तो इस होली में, होली का खेल ऐसे प्रेम का खेल है जिसमें न छोटा दिखता है न बड़ा दिखता है, और प्रेम का प्रादुर्भाव जब आता है, प्रेम रस जब उत्पन्न होता है तो सारी असमानताएं समाप्त हो जाती है। रस जीव को और परमात्मा को सराबोर करके एक धरातल पर ले आता है, जहां भक्त मन इच्छानुसार, अपने मन के मनोरथानुसार स्वतंत्र रूप से प्रभु के साथ होली का सुख, रस का आनंद अनुभव कर सकते हैं। एक ब्रज की होली की चर्चा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। इसी ब्रज भूमि में आज के दिन होली दाने का रोपण होता है, पूर्णमासी के दिन। तो होली का जो दंड है उसको हम लोग अपनी भाषा में होरी डालो ऐसे बोलते हैं। तो होरी डाले का रोपण हुआ। श्री नंदराय जी, जसोदा जी, सारे ब्रज भक्त, श्री वृषभानु जी, श्री कीर्ति देवी, सब पधारे। श्री राधा रानी का अपना यूथ, ठाकुर जी का सखाओं का अपना यूथ, सब पधारे। तो
श्री प्रियाजू ने, राधा रानी ने, भगवान के सखा थे मधुमंगल ब्राह्मण, शांडिल्य ऋषि के वो पुत्र थे, ब्राह्मण थे, ब्रज में उनका बड़ा आदर था, भगवान के पुरोहित पुत्र थे। तो श्री राधा रानी ने मधुमंगल को कहा कि मधुमंगल, तुमको खीर का भोजन कराऊंगी, तुमको बहुत अच्छे वस्त्र पहनाऊंगी, तुम जो मांगोगे वो दूंगी, एक काम होली में मेरा करो। तो मधुमंगल ने कहा बताइए क्या करना है? तो किसी तरह मेरे बाबा वृषभानु जी बैठे हैं, जसोदा जी को यहां से उठाओ नंद बाबा के पास से और हमारे बाबा के पास बिठाल के इनकी गांठ जोड़ दो। नंद बाबा से, हमारे बाबा वृषभानु जी से जसोदा जी की गांठ जोड़ दो और इसके बदले में तुम जो कहोगे हम तुमको देंगे, ऐसा करो। तो कहा बहुत अच्छा, हम करके दिखाते हैं। तो ब्रज में घूंघट परंपरा है, तो समधी के सामने भी थोड़ा घूंघट रहता है। तो कीर्ति रानी भी घूंघट काढ़े बैठी थी महिलाओं में, गोपियों में। जसोदा जी भी बैठी थी। पुरुषों का समाज एक और था, स्त्रियों का समाज दूसरी ओर था। तो मधुमंगल वृषभानु जी के पास गए और वृषभानु जी से बोले क्या कर दिया तुमने? वृषभानु जी तुमने क्या कर दिया? तो कहा क्या किया? अब पता नहीं, तो तुम ही जानो। आपकी पत्नी कीर्ति महारानी आपसे नाराज होके दूर बैठी और वो ये कह रही हैं कि अब हमको बरसाने में पैर नहीं रखना, वृषभानु जी का हम मुंह नहीं देखेंगे, इन्होंने हमको बहुत परेशान किया, तो तुम्हारी नाक कटने वाली है, देख लो। और वो ये कह रही हैं कि मैं नंद बाबा के साथ चली जाऊंगी तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम तो तुम्हारे घर के ब्राह्मण हैं, तुम्हारे घर भोजन तो तुमको समाचार दे दिया। अब वृषभानु जी बड़े परेशान, समाज में बड़ा अपमान हो जाएगा, बड़ा तिरस्कार हो जाएगा, पत्नी चली गई तो बोले क्या करूं? तो बोले मैं उपाय बताता हूं, चलो यहां से। और जहां कीर्ति जी बैठी हैं, अब यहां समाज में तो कुछ बोल नहीं सकती, तो जबरदस्ती कीर्ति जी का हाथ पकड़ के उठा के घर ले चलो, किसी तरह उठा के घर ले चलो और घर में जाके समझा बुझा के रख लो। वृषभानु जी बोले तुम मेरा साथ दोगे? बिल्कुल दूंगा, चलो। वृषभानु जी को ले आए। अब वृषभानु जी बेचारे दुबले पतले शरीर के और बेचारे भूल गए, तो उनसे जसोदा जी को दिखा दिया, घूंघट ओढ़े जसोदा जी बैठी थी, तो कहा ये बैठी कीर्ति रानी, इनको ले चलो। अब वृषभानु जी घूंघट में मुख तो दिखे नहीं, तो जसोदा जी को खींचने लगे और जसोदा जी तो भारी शरीर की, उनसे खींचे नहीं। वृषभानु जी से जसोदा जी खींचे नहीं। और जसोदा जी मन में सोचे कि वृषभानु जी पागल हो गए, क्या हो गया? इनको किसी ने भांग पिला दी, क्या हो गया? इतनी सभा के बीच में, समाज के बीच में हमारा हाथ पकड़ के खींच रहे, ये हो क्या गया? अब वृषभानु जी खींचे और जसोदा जी को बोले कुछ नहीं, राधा की मैया पहले घर चलो, बहुत जरूरी बात करनी। अब जसोदा जी सोचे राधा की मैया वहां बैठी है और ये काहे को हमारी सभा में बेइज्जती कर रहे हैं, बताओ, हमारा हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। ये सारी लीला श्री ठाकुर जी भी देख रहे थे, तो भगवान समझ गए ये राधा रानी की लीला है, तो उन्होंने मधुमंगल को बुलाया, बोले अधूरा काम है, पूरा हम कराते हैं, अब तुम जो कहोगे हम भी देंगे। किसी प्रकार से नंद बाबा की गांठ कीर्ति रानी से जुड़वाओ। मधुमंगल ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते, ब्राह्मणों में बड़ा विवेक होता है, ब्राह्मणों के गाल में विद्या होती है, ब्राह्मण तो अद्भुत होते।
मधुमंगल नंद बाबा के पास चले गए और बोले जसोदा जी नाराज हो गई हैं, बरसाने जाने वाली हैं, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो जल्दी पकड़ के घर ले चलो। तो नंद बाबा जी आए, नंद बाबा आए और कीर्ति रानी का दर्शन करा दिया। बोले जे बेटी जसोदा जी उठा के ले चलो। और नंद बाबा उनको खींचने लगे कीर्ति रानी को। कीर्ति रानी भी बेचारी बड़ी चक्कर में, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इतने में श्री राधा रानी ठाकुर जी से बोली, भगवान से बोली कि तुम्हारे बाबा को क्या हो गया है, हमारी माता जी का हाथ क्यों पकड़े हुए हैं। तो भगवान ने कहा तुम भी तो अपने पिताजी की ओर देखो, ये समझाने में क्या गड़बड़ी हो रही है, ये समझाने में ये क्या उपद्रव हो रहा है। और बाद में मालूम पड़ा जब घूंघट उठाया तो वृषभानु जी भी बड़े संकोच में, जसोदा जी उनसे हिल गई और कीर्ति जी को नंद राय जी ने उठा लिया। कीर्ति जी को उठा लिया नंद राय जी। जब उठा लिया तो कीर्ति रानी ने घबरा के घूंघट के भीतर से बोला कि कन्हैया के बाबा यह तुम कहा कर रहे हो, मेरे पीछे काहे को पड़े हो। जब आवाज सुनी तो नंद बाबा को लगा कि ये कौन है, ये कौन है। तो आवाज से उन्होंने पूछा कह रहे मैं तो कन्हैया की मैया समझो। तो वो हंस के बोली कन्हैया की मैया तुमसे उठेगी ना है, कन्हैया की मैया इतनी भारी है। ये इस प्रकार की लीलाएं ब्रज में होती हैं होली के दिनों में। होली के दिनों में इस प्रकार की हंसी ठट्टा की लीलाएं इस प्रकार होती है। ये होली का रंग है, होली का सुख है। कोई भी किसी से हंसे बोले पवित्रता के साथ, प्रेम के साथ। तो ये ब्रज में सांस्कृतिक रूप से होली प्रेम, हास्य, आनंद का और रस का, उल्लास का पर्व है। यहां एक और परंपरा है, जिस भाभी के साथ या सखी के साथ होली खेली जाती है, होली खेलने के बाद जो पुरुष उनके साथ होली खेलता है उसको फगुआ देना पड़ता है। होली का नेग है फगुआ। तो फगुआ अनेक प्रकार से दिया जा सकता है, उपहार है। फगुआ फाग का एक उपहार है जो उस प्रेयसी को या तो मधुर संबंध की उस नायिका को प्रदान किया जाता है। और ब्रज में नायक तो श्री कृष्ण ही हैं, बाकी तो सब उनकी नायिकाएं ही हैं, बहुनायक हैं श्री कृष्ण। तो ये ब्रज का सांस्कृतिक पर्व है होली, शास्त्रीय महिमा इसकी मैं एक 2 मिनट में और आपको निवेदन कर देता हूं। शास्त्र में होली के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन प्राप्त नहीं होता है, किंतु श्रीमद् भागवत के एक बहुत प्राचीन और प्रामाणिक टीकाकार हुए हैं आचार्य श्रीधर स्वामी। आचार्य श्रीधर स्वामी अपनी टीका में एक कथा लिखते हैं। भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र में उस कथा का वर्णन है। अनेक उपाय हिरण्यकशिपु ने किए प्रहलाद को मारने के, लेकिन भगवान ने बचा लिया सब जगह। तो हिरण्यकशिपु उदास हो गया और वो सोचने लगा कि किसी भी प्रकार में इस बालक को मार नहीं सका, तो क्या ये बालक बड़ा हो जाएगा तो अपने अपमान को भूल जाएगा? क्या ये मेरा विरोध नहीं करेगा? इतना समर्थ राजा हूं मैं, फिर भी इसे नहीं मार पाया। ये बात यदि फैल गई तो मेरे पराक्रम को भी कलंक लगेगा। लोग कहेंगे बेटे पे तो बस नहीं चला और बड़ा भारी त्रैलोक्य विजयी है। तो बड़ा उदास बैठा था। श्रीधर स्वामी
हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था ढुंडा। इस ढुंडा का ही लोक नाम होलिका है। ढुंडा को ही लोक में प्रसिद्ध नाम इसका होलिका है। उसने अग्निदेव की आराधना की थी और अग्निदेव ने उसे एक अनल वस्त्र दिया था। अग्निदेव ने उसे वो वस्त्र देके वरदान दिया कि इस वस्त्र को पहन के ओढ़ के यदि तुम धधकती अग्नि में बैठ जाओगी तो इस वस्त्र के प्रभाव से तुम जलोगी नहीं, हमारा प्रभाव नहीं होगा तुम पे। तो ढुंडा के पास वो अनल वस्त्र था, होलिका के पास। उसने अपने भाई से पूछा कि भाई तू क्यों उदास है? तो भाई ने कहा क्या बताऊं, ये पुत्र ने मेरी कीर्ति को कलंकित कर दिया है। 24 घंटे हमारे शत्रु का नाम लेता है और हम इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे, तो हम बड़े परेशान हैं। तो होलिका ने कहा कि भैया तू चिंता मत करे, हमारे पास अनल वस्त्र है, अग्नि का प्रबंध करो, अग्नि की व्यवस्था करो। मैं इस अनल वस्त्र को ओढ़ के प्रहलाद को गोद में लेके अग्नि में बैठ जाऊंगी। अनल वस्त्र के प्रभाव से मैं बच जाऊंगी और प्रहलाद जल के भस्म हो जाएंगे। तो कल या आज सायंकाल को यह कार्य करेंगे। तो कहा ठीक है। तो सायंकाल प्रहलाद जी को जलाने की तैयारी हुई। दोपहर का समय होलिका सो गई। राक्षस तो दिन में बहुत सोते हैं, उल्टा होता है। देवता दिन में जगते हैं, राक्षस सोते हैं। देवता रात्रि में सोते हैं और राक्षस रात्रि में उनका दिन होता है। हमने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो सवेरे के 3-4 बजे सोते हैं। बंबई आदि महानगरों में पूरे रात भर वो जगते हैं और सवेरे 3 बजे 4 बजे वो सोते हैं और 10-10 बजे तक सोते हैं और फिर भोजन करने को उठते फिर सो जाते हैं। ऐसा तामसी जीवन होता है असुरों का। तो ढुंडा तो सो गई दिन में। अब ढुंडा मूर्ख होलिका, इसको पता नहीं है कपड़े चुराने का हमारे ठाकुर जी को शौक है, कृष्ण को तो वस्त्र हरण का शौक है। तो भगवान ने ऐसा किया कि होलिका का जो वो अनल वस्त्र था वो चुरा लिया और नकली वैसा ही कपड़ा धर दिया होलिका के पास, और जो असली था वो श्री प्रहलाद जी को उड़ा दिया। अब होलिका महारानी अनल वस्त्र को पहन के और चिता में बैठी प्रहलाद को गोद में लेके, प्रहलाद जी तो बच गए, अनल वस्त्र तो उनके पास था, और होलिका देवी जल गई। भक्त प्रहलाद के अग्नि से बचने के महोत्सव में, उनके अभिनंदन में, उनकी भक्ति के स्वागत में होलिका दहन की परंपरा लोक में प्रवृत्त हुई। भक्तराज प्रहलाद का भी संबंध होलिका के इस महोत्सव से जुड़ा हुआ है। ये इसका शास्त्रीय विमर्श है। लेकिन हमारे ब्रज में होलिका उत्सव एक रसरूप है। विविध प्रकार से प्रिया प्रियतम की लीलाएं होली के माध्यम से रसरूप लीलाएं इस ब्रज में प्रचलित हैं। रसखान तो कहते हैं, रसखान की प्रसिद्ध हो रही है। कैसो ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा। कैसो ये देश निगोरा, तो ये देश बड़ा अद्भुत है, प्रेम का देश है। प्रेम की धरातल पर जो मनुष्य बैठा है उसी को इन लीलाओं का रस, इन लीलाओं का सुख अनुभूत हो सकता है। वासना के धरातल पर, सांसारिक धरातल पर भगवान की इन रसमयी दिव्य और पवित्र लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। श्री यमुना जी कृपा करें, श्री बिहारी जी कृपा करें, प्रिया प्रियतम ऐसी कृपा करें कि इस होलिका महोत्सव में, रसमयी होली में भगवान हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करें
कि श्री कृष्ण रस की हमारे ऊपर भी कुछ धार, कुछ बूंदें पड़े, भगवत रस की कुछ उनके अनुग्रह की बूंदें हमें प्राप्त हों। ऐसी श्री ठाकुर जी के चरण कमल में हम प्रार्थना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।